Everyone, this is Prem and you're watching this Prem YouTube channel. So, as you know, we have our Havaldar education interview for all of you जिनका भी 19 से स्टार्ट हो रहा है आई गेस इंफॉर्मेशन आईटी साइबर वालों का 19 से देन 1920 एंड 21 टू 24 या 23 आई गेस इंफॉर्मेशन ऑपरेशन चल रहा है, फिर उसके बाद लिंग्विस्टिक का ऐसा ही कुछ है। कुछ लोगों का मिक्सचर भी है कि आगे पीछे पड़ गया है, तो यू विल हैव गॉट योर डेट एंड कब आपको पहुंचना है अपने अपना शेड्यूल कर लिया होगा। सो लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट। अभी हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, दैट इज़ व्हाट यू नीड टू कैरी एंड व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर इंटरव्यू। सो बेसिक द थिंग इज़ कि दिस इज़ नॉट अ मोमेंट कि अब यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, नाउ यू कैन what we can say that you just have to compile or you have to make your mind set for your interview. So for that, whatever you have prepared till now, that is enough for you. And just have your confidence, जो भी आपने अभी तक प्रिपेयर किया है उतना ही जस्ट रिवाइज कीजिए एंड थोड़ी ब्रॉड पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो अभी न्यूज़ में चल रहा है उसको थोड़ा सा देख लेना एंड अबाउट सर्विस के बारे में थोड़ा सा देख लेना, व्हाट यू कौन सा ब्रांच आपका है एंड व्हाट इज़ द वर्क एंड व्हाट इज़ नीड इन द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्म फोर्सेस और डिफेंस पर्सपेक्टिव। तो ऐसा कुछ थोड़ा बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव की तरीके से देख लेना। एंड टॉकिंग अबाउट कि जिसका 19th को इंटरव्यू है, तो यू शुड हैव रीच्ड देयर बाय 18 या फिर उससे पहले 17 को ही, सो दैट यू कैन क्या कहते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से ढल जाओ, सो दैट यू कैन नॉट, क्योंकि अभी ठंडी थोड़ी सी बढ़ चुकी है एंड यू हैव टू ट्रेवल अ लॉट। सो एक ट्रेवल फैटीग होता है दैट यू शुड नॉट कैरी ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, तो उससे पहले ही आपको पहुंच जाना चाहिए। एक दिन एटलीस्ट आप आराम कर लो एंड हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग नोट डाउन कर लेना इफ़ यू वांट और इफ़ यू कैन, तो आप उसको अपने ध्यान में रखना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये मत भूलना जो आपको ये मिला होगा हर ARO की वजह से, ARO से, ये मुझे अमेठी ARO से मिला है एंड एक और डॉक्यूमेंट मिला होगा। व्हाट इज़ दैट, जो आपका साइन करके एडमिट कार्ड दिया होगा, वो दो चीज़ें मैंडेटरी हैं, वो तो भूलना ही मत। एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो भी आपके हैं, सर्टिफिकेशन, जो भी कोर्स आपने किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें, सर्टिफिकेट्स, बहुत सारे लोगों के पास क्या बोलते हैं पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होता है ना, बहुत सारी चीज़ों में परफॉर्म किया है, तो कुछ भी एक्टिविटी सर्टिफिकेट्स या भी कोई भी मेडल से रिलेटेड चीज़ हो, तो वो सारी चीज़ें एक फॉर्मेट में, एक फ़ाइल में सब कुछ सेव करके लेकर जाना, सो दैट यू कैन नॉट मतलब लास्ट मोमेंट में आपको रश ना करना पड़े उसकी वजह से। एंड आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मैंने बता देता हूँ, वैसे तो मेल पे आ चुका है, तो वो सारी इम्पोर्टेंट हैं ही। अदर दैन दैट यू हैव ऑल्सो सम योर ओन डॉक्यूमेंट, तो उसको भी आपको कैरी करके लेकर जाना है। एंड अपना ड्रेस, हुलिया, जो भी होता है फॉर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव मेंटेन करके जाना। ओके, तो जैसा कि मेल पर आया हुआ है, अभी थोड़ी सी ठंड बढ़ रही है, तो हो सकता है मेरी वॉइस उतनी सही ना जाए। सो ओके, तो अभी देख सकते हो इसमें, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, फ़ोन में ही मैंने वो मेल खोला हुआ है, आपके पास भी ये मेल होगा सिंपल। तो इसमें आप चेक कर सकते हो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 8, मतलब कुछ रखना हो सकता है वहाँ पे, क्या काम आए कुछ पता नहीं है। देन अपनी डिग्री की सर्टिफिकेट लेना, मार्कशीट ओरिजिनल में प्रेजेंटेड होनी चाहिए, कुछ फ़ोटोकॉपीज़ भी होनी चाहिए 1-2 आपके पास। देन करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि SP के द्वारा, आप अगर यूपी के हो तो यूपी कॉप ऐप पे डाउनलोड करने पर आपको मिल जाएगा। देन कास्ट सर्टिफिकेट जो कि 1 अप्रैल से होना चाहिए, OBC और SC ST जो भी आपका है, तो आप उसका एंड डोमिसाइल अपना सर्टिफिकेट ले लेना, रख लेना।
फिर आपके पास अगर एनसीसी है तो वो भी लेकर जाना, एक्स सर्विसमैन है एंड और सन ऑफ सर्विसमैन है, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आप अपने पास ही रखना। देन टॉकिंग अबाउट द फॉर्मल्स, ड्रेस कोड, तो जनरली फॉर्मल्स लेकर जाना विथ ब्लैक शूज़, वो भी फॉर्मल शूज़ जो होते हैं, एंड यू हैव टू गो विथ क्लीन शेव। और अगर आपको ब्लेज़र लेना है तो यू कैन कैरी दैट, बाकी वहाँ ठंड होगी ही। आई थिंक इट वाज अ हिल एरिया, जो जहाँ पे जा रहे हैं एईसी पचमरी, तो यू हैव टू कैरी अपने हिसाब से एक स्टे का देखना पड़ेगा। व्हाट मतलब पहुँच के ही देखेंगे। मैं भी बाई 18 निकलूँगा, क्योंकि यहाँ से साकेत एसएफ एक्सप्रेस है अयोध्या कैंट से, तो यहाँ से फिर प्रयागराज से होते हुए पंचमढ़ी तक जा रही है। इफ़ आई गॉट तत्काल टिकट सो आई विल टेक, अगर नहीं हो पाया सो आई हैव टू गो विद जनरल। तो आई हैव प्रिपेयर्ड माई माइंड, बट अभी मुझे पैकिंग करनी है। सो जिसको भी जो भी डाउट हो रिगार्डिंग क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड मेनली अब आपको जो थोड़ा सा रिफ़ाइन करना है, अपनी सर्विस नॉलेज थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेना। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ आर्मी एजुकेशन कोर, जिसके लिए आप जा रहे हो, एंड वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन योर वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस एजुकेशन हवलदार पोस्ट, और उसका मोटिवेशन क्या है, हाउ डू यू प्रिपेयर्ड। ये थोड़ी सी अपने माइंड में आंसर इसका प्रिपेयर करके रखना, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट क्वेश्चन दे वर आस्क। जनरली मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो भी इंटरव्यू की जितनी थोड़ी बहुत नोटिफिकेशन हमें मिली है, उसके हिसाब से वी हैव टू बी रेडी फॉर आवर, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। सब देखो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जनरल नॉलेज, ठीक है, कैंडिडेट विल बी असेस्ड ऑन जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज, अब तो जनरल नॉलेज बहुत वास्ट है, क्या ही प्रिपेयर कर सकते हो। तो जनरल नॉलेज में क्या आ सकता है, परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ के नाम, अगर कोई फर्स्ट परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ उनका नाम, और जो भी रानी खेत वाले स्पेशली जान लो कि अपना सोमनाथ ग्राउंड था, और फर्स्ट परमवीर चक्र अवार्डी मेजर सोमनाथ शर्मा थे। तो ये क्वेश्चन आपको हर हाल में पता होना चाहिए। अगर ही आस्क्ड यू अबाउट योर जर्नी कि कैसे कैसे यहाँ पर पहुँचे, तो फिज़िकल के बारे में बताओगे, कहाँ हुआ रानीखेत, तो रानीखेत में कौन सा ग्राउंड, सोमनाथ ग्राउंड। उसकी फिर जब जैसे ही आप नाम लोगे तो फिर हो सकता है ही कैन आस्क यू कि परमवीर चक्र अवार्डीज सोमनाथ शर्मा कौन सी बटालियन से, या क्या है इनका मतलब रोल मॉडल, तो उनका कौन से बैटल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, मतलब श्रीनगर को उन्होंने बेसिकली बचाया था जब इन्फिल्ट्रेशन होने लगी थी विद 90 सोल्जर्स। तो उन्होंने अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस देके श्रीनगर पहुंचने से पहले उनको रोक दिया था। बैटल ऑफ बदगाम यहाँ पे, और ही वॉज फर्स्ट परमवीर चक्र अवार्ड उनको भी मिला था, उनके नाम पर वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी के नाम पर ही वो सोमनाथ ग्राउंड बना है रानीखेत। वहाँ पे उनकी फ़ोटो भी लगी थी। इफ़ यू हैव जो भी वहाँ पे रानीखेत में गए थे, वहाँ पे जहाँ हॉल था उस पर लगा हुआ था, मैंने देखा, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और ऑर्डर, सबसे बड़ी चीज़, ऑर्डर ऑफ द रैंक याद रखना। एनसीओ नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, जेसीओ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर एंड ऑफिसर्स। वैसे ऑफिसर का आई डोंट थिंक कि इतना इम्पोर्टेंट है, पूछेंगे, बट हाँ यू हैव टू नो कि सबसे बेसिक सिपाही, लेंस नायक, नायक, फिर हवलदार जो कि आपका पोस्ट है। तो हवलदार के अंडर में कितने आते हैं, क्या उनकी वो होती है जॉब रोल्स, एंड व्हाट यू हैव टू डू, कि थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखना। अभी करंट वर्ल्ड में क्या चल रहा है, जैसे कि यूएस ने वेनेजुएला पर
अटैक कर दिया था, फिर निकोलस मादुरो को कैप्चर्ड कर लिया, तो ये न्यूज़ जैसे कि ज़्यादा चल रही है। फिर अभी उनको नोबेल पीस प्राइज़ गिफ्ट किया गया है, तो ये भी यू कैन मतलब आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है। फिर इंडिया के पड़ोसी देश कि नेपाल में क्या इंसर्जेंसीज हैं आई थी, फिर बांग्लादेश की क्या हालत है, फिर अभी गिलगित का थोड़ा क्लैश चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, तो वो थोड़ी बहुत पता होगा तो बेनिफिट होगा। जब भी क्वेश्चन आएगा तो यू कैन गिव एग्जांपल। और इंडिया की मेजर थ्रेट क्या है अभी करंट में, साइबर वॉरफेयर और जो भी नक्सलिज्म तो अभी काफ़ी डिक्लाइन हो चुका है। एंड ये सारी चीज़ें थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखना। फिर सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बारे में क्या ही 2 दिन में पढ़ पाओगे, बट सब्जेक्ट की ब्रॉड पर्सपेक्टिव एज फ्रॉम एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव, क्योंकि ही इज़ नॉट, मतलब हो सकता है कि जो ऑफिसर या जो भी एसेसर मिले फ्रॉम योर ओन ब्रांच या फिर सेम, बट ऐसा होगा नहीं। वो ओवरव्यू जानना चाहता है कि तुमको ब्रॉड पर्सपेक्टिव उस सब्जेक्ट का नॉलेज है कि नहीं। इफ़ यू आर फ्रॉम आईटी साइबर, तो आईटी साइबर में क्या बेसिक, सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि मेजर थ्रेट क्या है इंडिया के लिए साइबर वॉरफेयर के पर्सपेक्टिव से। तो अभी जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था वो एग्जांपल आप कोट कर सकते हो कि उसमें भी वाइट कॉलर जॉब का जो भी आया था, कि जो वाइट कॉलर जॉब लोग होते हैं वो वाइट कॉलर टेररिज्म आई गेस, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, वो काफ़ी दिन पहले मैंने न्यूज़ देखा था, तो उसमें भी एक सॉफ्टवेयर या कुछ साइबर वॉरफेयर से रिलेटेड अटैक सामने आया था बीच में। तो यू कैन कोट दैट और थोड़ा सा पढ़ लेना उसके बारे में। अब करंट में अभी कुछ चीज़ें हुई हैं, तो इनके बारे में, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर और मध्य प्रदेश की भी थोड़ी नॉलेज रखना कि करंट में वहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि सेम लोकेशन पर आप जा रहे हो तो आपको उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्यों फेमस है, क्या क्या चीज़ें हैं। फिर अपना बैकग्राउंड थोड़ा ध्यान में रखना कि क्या क्या किया है तुमने, जो भी बीटेक बैकग्राउंड से हैं, व्हाट यू हैव डन इन योर कॉलेज टाइमिंग, और क्या कर सकते हो। जस्ट ब्रेन स्ट्रोम करो अपनी पॉजिटिव प्रोज एंड कॉन्स, कि क्या तुम्हारी पॉजिटिव हैबिट्स हैं, नेगेटिव्स इन यू, एंड उसको इम्प्रूव कैसे करना है। ये डेली रूटीन याद रखना अपनी, डेली रूटीन क्या क्या फॉलो करते हो, एंड व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ से अपनी पढ़ाई की है, मतलब अभी जो करंटली आप कर रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग योर जॉब, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, तो हाउ डू यू गेट नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट, मतलब जैसे आपको अपनी नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए कौन सा सोर्स यूज़ करते हो, यूट्यूब, स्पेसिफिक चैनल अगर मेंशन करना है तो वो कर सकते हो। हाउ डिड यू गेट हेल्प टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, उसके बारे में भी, एंड हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर योर फिज़िकल, तो उसमें भी आपको पूरा जो भी आपको माइंड में चल रहा है, आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, मे बी ही कैन आस्क यू कि इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। तो इफ़ यू आर okay with your both or mixed English and Hindi, so you can say that, sir, I can I can continue with both or mixed language. But if you are not okay or not comfortable for to talk in English, so you can directly say that I want to give my answer in Hindi only, sir. तो सिंपली आप, इफ़ यू डोंट नो, हाँ, मस्ट रिमेंबर वन थिंग, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, डोंट बीट अराउंड द बुशेस, मतलब घुमाना नहीं है उनको। दे नो, दे प्रेफर सेइंग नो रेदर देन सेइंग रॉन्ग। तो ये बात याद रखना अपने माइंड में कि कुछ भी नहीं आता है, इफ़ यू हैव little bit knowledge, so you can say that, sir, I want to guess, or I have a short knowledge, राइट नाउ आई कैन नॉट रिकॉल द थिंग्स प्रॉपरली। तो जो भी आपको पता है कि कह सकते हो, आई हैव रीड बट आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ, ऐसा कुछ। तो
आप अपना आंसर ऐसे दे सकते हो रेदर देन सेइंग रॉन्ग थिंग इन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस. सो इट इज़ ओके टू से सॉरी और नो. आई कैन राइट नाउ आई कैन नॉट रिमेंबर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. देखो जनरली टेक्निकल वाले क्वेश्चंस में ये कहना ठीक है, बट अगर वो आपके बारे में पूछ रहा है कि व्हाट योर फादर्स आर डूइंग, व्हाट इज़ योर मदर, व्हाट योर सिस्टर्स एंड सिबलिंग्स आर डूइंग, व्हाट इज़ योर रोल इन योर फैमिली, कि आप अपने फैमिली में क्या कैसे कंट्रीब्यूट करते हो, तो इस पे तो नो कहना एकदम इम्पॉसिबल है. इफ़ यू डोंट नो अबाउट योर सेल्फ, हाउ कैन you explain them that you are suited for that job or that role. तो कीप इन माइंड. और डॉक्यूमेंट का मैंने बता दिया. इम्पोर्टेंट आपको ड्रेस कोड का भी मैंने बता दिया है. ड्रेस जनरली आपको पता ही होगा, फॉर्मल पहनना है. फॉर्मल के कपड़े लेकर जाना विद प्रेस, अगर अफोर्ड कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है. और ठंडी के कुछ कपड़े लेकर जाना, हो सकता है वहाँ पे बढ़ जाए. And rest important document is the thing which you have to remember. Important documents हाथ में होना चाहिए. कपड़े, फॉर्मल शूज़, बेल्ट मैचिंग विद द शूज़. बेल्ट जो होगा वो शूज़ से मैच करना चाहिए. और लाइट कलर के ड्रेस लेना. लाइट इफ़ यू कैन वियर जो जैकेट, मतलब फॉर्मल में होना चाहिए. उस पर कोई ये देख लेना कि उस पर कोई लोगो या निशान ना हो. ये जनरली प्रेफर नहीं करते हैं डिफेंस बैकग्राउंड में. हम जैसे एसएसबी में भी अलाउ नहीं करते. तो डोंट ट्राई टू वियर दैट टाइप ऑफ जैकेट और ब्लेज़र. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल जितना भी मैं अभी राइट नाउ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ. एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस एजुकेशन. हाँ, एक और पॉइंट था कि टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है. मतलब होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट उसमें लिखा हुआ है कि यू आर बीइंग कॉल्ड फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट. ठीक है. तो टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए क्या करना है, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एग्जैक्ट आइडिया. देखो मे बी मेरा भी फर्स्ट ही टाइम इंटरव्यू है एज दिस, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट. तो व्हाट यू कैन थिंक कि अगर वो ऐसा कुछ पूछें कि have you trained or have you teach someone in your life, so even if you have not done, you can say that I have taught my brother and sisters, siblings. और अपने कॉलेज या स्कूल टाइम में जैसे मैंने तो किया है. अपने स्कूल टाइम में मैं टीचर्स डे के दिन पढ़ाने जाता था. मतलब सारे ही बच्चे जाते थे, हायर वाले. फिर यू मस्ट हैव डन सम लेक्चरेट. और जैसे कि अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी, तो आई डोंट थिंक कि आपको बताने की ज़रूरत है. बट जो अदर लोग हैं, यू नो कि रेदर देन सेइंग कि आई डोंट नो अबाउट दिस, और कुछ भी एकदम ऐसा लगे कि इसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो यू कैन कॉन्फिडेंटली हैंडल दैट सिचुएशन बाय सेइंग कि आई हैव taught student or my siblings, and आई हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ क्या कहते हैं, कन्विंस पीपल. मतलब कन्विंस नहीं, समझाने का. तो यू कैन से दैट. एंड अगर वो कुछ टॉपिक देते हैं, सो आई गेस कि आई डोंट थिंक कि वो डायरेक्ट टॉपिक देंगे. बट इवन इफ़ दे गिव यू टॉपिक, तो आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव से उसको आंसर देना है. ठीक है. कुछ उसके इफ़ेक्ट देखना. मतलब सपोज़ अगर उन्होंने जैसे आई बिलीव कि वो अगर टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे भी कि टीच मतलब कुछ करके दिखाओ हमें टीचिंग स्किल्स के बारे में, तो व्हाट यू हैव टू डू, आई बिलीव कि वहाँ पे कुछ वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या कुछ भी होगा, सो जिस पर आपको समझाना है. तो यू कैन टू पिक वॉट एवर टॉपिक यू वॉन्ट. यू जस्ट हैव टू गिव देम ब्रॉड पर्सपेक्टिव. अगर आप उनको फिज़िक्स का भी कुछ भी समझा रहे हो, तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव से समझाना. लाइक एप्लीकेशन, जैसे मैं बेसिक उठा रहा हूँ एक टॉपिक, जैसे एनएलएम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो 3 लॉ होते हैं, उसका फार्मूला से लेके एप्लीकेशन क्या है, रियल लाइफ में एग्जांपल क्या है, जिससे
उसको लगे कि यू आर कवरिंग, और रिसेंट में अगर कुछ उससे रिलेटेड हुआ है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो अगर आप ऐड कर दोगे। हाँ, वन मोर थिंग कि डिफेंस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना कि क्या क्या इक्विपमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी जैसे 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया है, तो इसकी प्रॉपर नॉलेज रखना। जो भी 19 को जा रहे हैं, 20 को जा रहे हैं, कौन सी बटालियन ने पार्टिसिपेट किया। न्यू एक भैरव बटालियन थी, स्पेशल काइंड ऑफ स्पेशल फोर्स है, बट उसका नाम भैरव बटालियन है। तो इसको इनकलकेट किया गया था, ये याद रखना। एंड इसका नीड क्यों पड़ा, क्योंकि जैसे साइबर वॉरफेयर, बहुत सारी नई टाइप की वॉर स्टार्ट हो चुकी हैं, जो सोल्जर्स को ट्रेंड, जो ट्रेन सोल्जर्स हैं इनमें से, लाइक आई काइंड, ये जो भैरव बटालियन थी काइंड ऑफ अ पैरा एसएफ ही है ना, तो इनको उस हिसाब से ट्रेन किया गया है कि अभी ज़रूरत पड़ी तो अभी वो लोग एकदम रेडी हैं टू गेट इन फुल फ्लेज वॉर। तो वो एकदम फुल अलर्ट में ऐसी फोर्स बनाई गई थी, बटालियन बेसिकली कुछ सोल्जर्स की। और इसमें सारे इन्फेंट्री और आर्टिलरी, हर एक, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक एक ही जगह से, सब में से उठा उठा के उनको ट्रेन किया गया है। तो ये भैरव बटालियन एंड रुद्र बटालियन, आई गेस ये दो थिंग न्यूज़ में थी। और आर्मी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, के एम करियप्पा जो थे उनको कमांडर इन चीफ बनाया गया था, इसलिए 15 जनवरी 1949 आई गेस, इसलिए मनाया जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें याद रखना। फिर आर्मी की परेड कहाँ हुई इस बार, जयपुर राजस्थान में फर्स्ट टाइम वहाँ पे हेल्ड हुआ था। और अभी रिसेंट में, मतलब उसके बारे में बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन रखना जो इम्पोर्टेंट है। आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। अभी मुझे भी एग्जैक्टली पूरी चीज़ें नहीं पता है, आई विल ऑल्सो रीड अबाउट दैट। और कुछ नई चीज़ें जो ऐड हुई हैं इंडियन आर्मी में, ये चीज़ें याद रखना टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। जैसे बहुत पहले आया था जोरावर टैंक, लाइट कॉम्बैट जोरावर टैंक आया था, तो उस समय वो बूम में था, मतलब कि उसको प्रेफर किया जा रहा था, तो वो देख लेना। फिर अभी करंट में एक्सरसाइजेस जो हुई हैं आर्मी की, वो थोड़ी बहुत पढ़ के जाना। बाकी आपको कुछ कवर करने की, आई गेस इतना हो जाएगा, तो यू हैव दैट कॉन्फिडेंट कि आप बाकी चीज़ें हैंडल कर सकते हो। राइट, so I believe I have covered each and everything. And do like this video if you want. If you don't want, it's okay. Or if it help you, do comment कि आपको। एंड जिनका भी हो जा रहा है बाई 19 जन, तो if you want you can give your review in the comment section itself, so that other who are seeing this video can help from that. So जय हिंद, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।